मधु को जॉब से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। डॉक्टर मधु को जॉब से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। सीएमसी डोडा हाय 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 हाय। चीफ इंजीनियर हाय 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 हाय। रांचल में पानी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। रांचल में पानी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। देखिए आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है वो दो चीजों को लेकर है। पहले हमारा रांचल में रांचल गांव नगरोटा असेंबली सुरेश भगत जी हमारे उसी गांव के रहने वाले हैं। उस गांव में पिछले कई सालों से 5वें दिन पानी आता है। शर्म आनी चाहिए चीफ इंजीनियर को, एक्सीएन को, एडब्ल्यूई को, शर्म आनी चाहिए सरकार को और शर्म आनी चाहिए हमारे मिनिस्टरों को जो रांचल इतना पुराना माना हुआ गांव नगरोटा असेंबली में पड़ता है वहां आज तक पानी रेगुलर नहीं दे सके। 5वें दिन पानी आता है। चेतावनी देना चाहता हूं चीफ इंजीनियर को और पीएचई मंत्री साहब को, 1 हफ्ते का समय है आपके पास। आज पीसफुल प्रोटेस्ट किया लेकिन 1 हफ्ते के बाद अगर वहां पे पानी डेली रेगुलर नहीं आया तो याद रखिएगा कि आपके चीफ इंजीनियर ऑफिस में लॉक लगा देंगे। अब रहा दूसरा मुद्दा, आप सब जानते हैं कि एक शख्स, एक एमएलए आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल साहब के नेतृत्व में महराज मलिक जी जो गरीब की आवाज बनते हैं, जो आवाम गरीब लोगों के मुद्दे उठाते हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि आखिर जीएमसी डोडा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां के लोग ही नहीं, पूरे डोडा किश्तवाड़ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो वहां पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पे आते हैं जीएमसी डोडा में, उनके हालात ठीक नहीं है। उनको कंप्लेंट आई कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स है, खासकर की डॉक्टर मधु जो वहां के लोगों को बोलती है कि आपने अगर कोई काम करवाना है तो प्राइवेट क्लिनिक में आइए। वो डॉक्टर मधु जिसने आरबीए का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर एमबीबीएस में एडमिशन ली, यानी कि फेक डिग्री हुई उसकी, और वहां का प्रशासन, वहां का डीसी, नालायक डीसी कहूंगा मैं उसको, नालायक डीसी डोडा का, जिसने ये नहीं देखा कि आरबीए की झूठा सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन ली एमबीबीएस में, यानी कि झूठा सर्टिफिकेट हुआ। और आप सोचिए कितने लोगों की जान के साथ खेला उस डॉक्टर मधु ने। और डॉक्टर मधु के ऊपर एफआईआर नहीं लगी। एफआईआर किसके ऊपर लगी? महराज मलिक के ऊपर। ये कोई हमें कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर में जो तानाशाही बीजेपी की चल रही है वहां पे उसी पे एफआईआर लगाई जाती है जो आवाज उठाता है। मैं डॉक्टर मधु के लिए कहना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं उस टीम को भी और उस प्रशासन को भी और उस डीसी डोडा को भी, अगर डॉक्टर मधु को हटाया नहीं गया, क्योंकि वो कितने लोगों की जान के साथ खेल बैठी है, उसने कितने कत्ल में बोलूंगा, क्योंकि उसके जब झूठा सर्टिफिकेट है तो फेक डिग्री हुई और फेक डिग्री लेकर उसको एचओडी बनाया गया है। अगर उसको नहीं हटाया गया, अगर जितने उसके होते हुए पेशेंट के साथ नुकसान हुआ उसको नहीं हटाया गया, तो ठीक 3 दिन के बाद आम आदमी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर की हर एक स्टेट में एक आंदोलन खड़ा करेगी और रोड ब्लॉक करेगी। फिर मत कहना। और हाँ, सुनिए, बहुत ही जरूरी चीज, कुछ लोग जो है इसको हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं, उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि एक मुस्लिम भाई महराज मलिक जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहा है, उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और वो हिंदू मुस्लिम के बांटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह पे भी तमाचा शाम को पड़ गया। ऊपर वाला ने उनके मुंह पे शाम को ही तमाचा दे दिया। वो तमाचा क्या था कि एक हमारा हिंदू बुजुर्ग दादाजी एक अपने पोते को लेकर, अनंत राम जी एक अपने पोते को लेकर गांव में जीएमसी डोडा जाते हैं। रात को 11-12 बजे का टाइम होता है। उसके बेटे पोते को यूरिन में ब्लड आ रहा होता है। जब यूरिन में ब्लड आ रहा होता है तो वो हॉस्पिटल जाता है जीएमसी डोडा में। तो वहां के स्टाफ उसको कहता है कि जाइए नाई के पास, सैलून में, बार्बर के पास जाके कटवा लीजिए। तो ये शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। अगर एक्शन नहीं हुआ तब भी महराज मलिक काम आया,
तो ये उन लोगों पर तमाचा है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि महराज मलिक जो है वो इस नेक्सस को खत्म करके रहेगा। और डॉक्टर मधु जैसे लोगों को जो फेक आरबीआई सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे और प्राइवेट प्रैक्टिस में लोगों को लूटते थे, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा अगर एक्शन नहीं हुआ, अगर उसका साथ किसी ने दिया, सोचिए कितनी पावरफुल थी वो, सोचिए कितनी पावरफुल थी वो कि उस पर इतनी कंप्लेंट जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता था। लेकिन महराज मलिक जब भी कोई बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का लीडर जब भी कोई बात करता है विद प्रूफ बात करता है। और कल साबित कर दिया आरबीआई का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन ली थी एमबीबीएस में।